चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बसाए हुए शहर चंडीगढ़ की इंदिरा कॉलोनी में ऐसी हालत होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। इस कॉलोनी के लोगों ने सोचा था यदि भाजपा से सांसद और पार्षद दोनों को जिता दिया जाए तो शायद इस कॉलोनी का कायाकल्प हो जाएगा। इसलिए यहाँ के लोगों ने भाजपा से सांसद किरण खेर को जिताने में वोट देकर सहयोग किया तो पार्षद के रूप में भाजपा से ही विनोद अग्रवाल को जिता दिया ताकि इस इलाके का कायाकल्प हो जाए। लेकिन हालत देखिए कि किरण खेर के सांसद रहते हुए करीब 7 साल से अधिक हो गए तो विनोद अग्रवाल का पार्षद बने करीब 5 साल। इसके बाद भी इस कॉलोनी का कायाकल्प होना तो दूर, इसके ठीक उलट सफाई व्यवस्था, पानी सप्लाई, गार्बेज कलेक्शन, रोड गली की सफाई सभी का भट्ठा बैठ गया। हैरानी की बात देखिए, न सिर्फ इंजीनियरिंग विंग बल्कि एमओएच निष्क्रिय पड़े हुए हैं। वहीं नगर निगम में काम करने वाले बड़े अधिकारी यानी एचसीएस, पीसीएस और आईएएस का तो कहना ही क्या है। सभी ने मिलकर इस चंडीगढ़ शहर को नर्क कहने लायक भी नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर चंडीगढ़ शहर की हालत नर्क से भी बदतर है। नगर निगम चुनाव आते देखकर पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला एक्टिव है। इन्हें शहर का भट्ठा बैठ जाने से बहुत बड़ी चिंता हो गई है ऐसा महसूस होता है। जबकि एक के बाद एक शिलान्यास का दौर चल रहा है, लेकिन इनसे कौन पूछे जिसका सालों पहले शिलान्यास हो चुका है उसकी क्या स्थिति है, उसका आगे चलकर होगा क्या। पता चला है कि शहर की सांसद किरण खेर एक बार फिर विकास को लेकर के चिंतित हो गई हैं क्योंकि एमसी चुनाव में वोट जो लेना है। आजकल वोट कार्यक्रम के तहत सभी शिलान्यास वाले कार्यक्रम में सांसद खेर ऑनलाइन ऐसे जुड़ रही हैं जैसे कि शहर की बहुत चिंता हो गई हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कॉलोनी में कभी भी सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने नहीं आते हैं। यदि आते भी हैं तो उन्हें घरों से दारू की बोतलें चाहिए, अन्यथा दामाद की तरह रूठ कर सफाई कर्मी बाबू चले जाते हैं और 2-3 महीने तक वापस ही नहीं आते। यहाँ के जितने भी छोटे बड़े पार्क हैं सभी में किसी न किसी तरह से कब्जा जमाया हुआ है। जहाँ बच्चों को खेलने के लिए झूले होने चाहिए वहाँ बकरियाँ बांधी जाती हैं, मुर्गे और मुर्गियाँ पाली जाती हैं, गाड़ियाँ पार्किंग की जाती है, कपड़े सुखाए जाते हैं। इसके बाद भी नगर निगम के रौब झाड़ने वाले अधिकारी आराम युक्त अपने कार्यालय से बाहर निकलने की जहमत ही नहीं जुटा पाते। कहीं कूड़ों के ढेर से लोग परेशान हैं तो कहीं टूटी और जर्जर सड़क गलियों से लोगों की हालत बुरी हो गई है। इसके बाद भी इस इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र के पार्षद विनोद अग्रवाल साहब ना तो सुनते हैं और ना ही लोगों की मदद करने के लिए आ पाते हैं। इस कॉलोनी के लोग एक मामले में तो बहुत भाग्यशाली हैं भैया। दुनिया में बिजली की कमी हो रही है लेकिन इस कॉलोनी में बिजली की कोई कमी नहीं है। रात में स्ट्रीट लाइटें जलें या ना जलें, लेकिन इस कॉलोनी में सभी के सभी स्ट्रीट लाइटें दिन भर जलती रहती हैं। पिछले कई महीनों से यहाँ की स्ट्रीट लाइटें बुझती ही नहीं है। शिकायत करने के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अब सुनते हैं स्थानीय लोगों को। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नंदा है जी। नंदा जी, 4-5 साल हो गए अब चुनाव आने को है, क्या स्थिति है यहाँ पे? सफाई, पानी, बिजली, लाइट, क्या स्थिति? यहाँ पर सबसे बेकार स्थिति है सर। यहाँ पर कभी झाड़ू वाले नहीं आते, जिसमें कि सरकार ने ठेके पे पता नहीं सरकारी है 30 से 35 वर्कर रखे हुए हैं, वो कभी यहाँ पर झाड़ू मारने नहीं आते। अगर झाड़ू वाले को बुलाते हैं तो पहले उनको बोतल चाहिए मोहल्ले की सफाई करने वास्ते। जिस सड़क पे हम खड़े हैं वहाँ बच्चे भी नहीं खेल सकते। आजकल सर बीमारी इतनी फैली हुई है, डेंगू फैला हुआ है, तो हम अपने बच्चों को निकालते भी नहीं डर के हमारे
कि कहीं बीमारी से ना, क्योंकि छोटे छोटे यानी सफाई अगर करवानी है, सरकारी कर्मचारी होते हैं वो जो एमसी से है, उसको भी दारू के बोतल देने पड़ते हैं तब वो साफ करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बस इस तरह ही है सर। नो पैसा फेंको तमाशा देखो, बस यहाँ पर तो ये काम चल रहा है। यानी कि बोतल नहीं तो सफाई नहीं। जयविंदर। जयविंदर, आप क्या देखते हो, क्या सोचते हो कि जो हमारा नगर निगम है अपने काम में वो सफल है? देखिए रही सफल, कितना सफल है? कोई सफल नहीं है। फिर आपने कभी शिकायत करी कि यहाँ पे गंदगी होती है, पानी की ये स्थिति है, लाइट दिन रात जलती रहती, पार्कों की जो हालत है पार्क की यहाँ पे वो हम देख रहे हैं वो बहुत दुर्दशा में है। कंप्लेंट सर किसके पास करें? पर्पस के पास उनके पास टाइम नहीं होता। सुबह जाएं शाम को जाएं, शाम को ड्यूटी वाला है, अगर वो ड्यूटी से दिहाड़ी मार घर बैठ जाए तो खाएगा क्या? फिर दोपहर में है, टाइम नहीं है, शाम को जाएगा जी, है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं जी, शाम को आके मिलेंगे। में हम बात करते हैं दिलीप कौर से, जो कि यहाँ के निवासी हैं और यहाँ की समस्या के बारे में बताएंगे, और ख़ासकर ये जो खोद के चले गए इसके बारे में, कंक्रीट सड़क को खोद के चले गए। सड़क से खोद के चले गए, आया नहीं कोई। कब खोद के गए? आज कल? हफ्ते से भी ਵੱਧ हो गया। दिवाली से पहला नहीं गल है जी, दिवाली से पहला नहीं गल है। दीपावली से पहले कंक्रीट रोड खोद कर चले गए और अब तक ये भरने नहीं आए। क्या गिरते पड़ते भी हैं लोग यहाँ? हाँ जी, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ठोकर भी लग दिया, गड्डियां भी वो हो दिया, फिसल दी है टायर। हाँ जी। ऐसे भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे नशेड़ियाँ घूमते हैं यहाँ पे। हाँ, बगैर लाइट के यहाँ नशेड़ी रात में बैठते, रात सवेरे देखो इतनी बोतलां गिरी होती है ना उसकी दारू की, है जाके देखो वहाँ गिलास दारू की बोतलां। ये लाइट लग जाएगी तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। कोई देखता इतने कभी शिकायत आपने करी यहाँ पे पुलिस को या पार्षद को? ਅਸੀਂ नहीं जी करी है, नहीं झूठ क्यों कहिए, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕੂ ਖਾਣੇ ਨੇ। एक ऐसा है, आपका शुभ नाम? अगर मेरा केला देवी। कैला देवी। हाँ जी। कैला देवी जी, आप क्या देखती हैं यहाँ पे? हम यहाँ देखते हैं अगर किसी की शिकायत करते हैं पुलिस वाले उन्हीं को वापस बता देते हैं। हाँ, अब ये शिकायत 20 नंबर से ये शिकायत आई है तुम्हारी। जिसके बारे में आप शिकायत करते हैं पुलिस वाले वहाँ बता देते हैं, और इससे आप इस नंबर से आपके पास आपकी 20 शिकायत आई नंबर है। से शिकायत आई है, भी यहाँ बैठते हैं। तो जब ये शिकायत पुलिस वाले लीक कर देते हैं तो क्या वो आते हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए? और उनको उन्होंने बोले, खुद बोले आके कि आप लोगों ने शिकायत क्यों करी। तो एक तो यहाँ पार्क इन लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, दूसरी तरफ में जो पिछले पार्क हैं उसमें भी स्थिति बहुत ख़राब है, सड़क को खोद के चले गए, लाइट जलती नहीं। कुल मिला के नगर निगम क्या लगता है कि फेल है अपने काम में? हाँ जी, नगर निगम लाइट फेल? नहीं चलती। नगर निगम फेल है। 1.5 साल के ऊपर वो ग्रिल टूटी हुई है, वो ग्रिल नहीं ठीक करने, कितनी बारी फोटो खिंच खिंच के ले गया। कौन लेके गए? वो यही नहीं के कमेटी वाले लेके जा, तो कोई नहीं आया वो करने के लिए। मुड़ के ग्रिल नहीं लगी। ग्रिल नहीं लगी है। बरसात का पानी पार्क है जो अंदर है उसका सारा रोड के ऊपर आता है और सारा कचरा बह के यहाँ गली में आ जाता है। कुल मिला के नगर निगम को यही कहते हैं कि ये फेल हो चुके हैं अपने काम में, जिस तरह से यहाँ पे समस्याएं देखी जा रही है। आप लोगों का बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।